आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। उत्तर भारत की खबरों के साथ मैं हूं मोनी सनवर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। आगाज हेडलाइंस के साथ। संभल हिंसा के पीड़ित परिवारों को समाजवादी पार्टी ने दिए 5-5 लाख रुपए। डेलीगेशन ने सौंपे चेक। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने किया दावा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आधिकारिक आवास के नीचे भी एक शिवलिंग मौजूद। सपा चीफ के शिवलिंग वाले बयान पर ओम प्रकाश राजभर ने साधा निशाना। बोले, अपने वोट बैंक को साधने के लिए बयान दे रहे हैं अखिलेश यादव। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिया बयान। जनवरी महीने में यूसीसी एक्ट बनकर हो जाएगा तैयार। आइए बुलेटिन की शुरुआत कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन ने संभल हिंसा के पीड़ित परिवारों को 5-5 लाख रुपए के चेक सौंप दिए हैं। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी का एक डेलीगेशन संभल गया था, जिसने गेस्ट हाउस में संभल के पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। सपा डेलीगेशन को लीड कर रहे विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने कहा कि हम पहले आना चाहते थे लेकिन हमें नहीं आने दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि इन 5 लोगों को पुलिस की गोली से मारा गया है। इसके अलावा संभल हिंसा को लेकर पुलिस ने सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क के खिलाफ केस दर्ज किया है। इसको लेकर माता प्रसाद ने कहा कि ये जो मुकदमे सांसद जियाउर रहमान पर दर्ज कराए गए हैं वो पूरी तरह से गलत हैं। संभल हिंसा के बाद समाजवादी पार्टी ने हिंसा में मारे गए 5 लोगों को के परिवारों को 5-5 लाख रुपए के सहायता राशि के घोषित की थी, लेकिन जब माता प्रसाद पांडे के नेतृत्व में सपा का डेलीगेशन जा रहा था तो उन्हें लखनऊ में ही रोक दिया गया था। इसको लेकर सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। नेताजी बोल रहे थे, पूरी मजबूती से सिर्फ संभल के लोगों की हक की आवाज के लिए उठाने का काम किया। हम लोग सिर्फ यह चाहते हैं, अफसोस इस बात का है कि हमारी लोगों की हत्या हुई और हमारे लोग ही के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। ये कैसा इंसाफ है। लेकिन हम संविधान पर यकीन करते हैं और इस संविधान को मानते हैं और हमारा न्यायालय पर पूरा भरोसा कायम है। हमें उम्मीद है कि अगर हमें पुलिस प्रशासन से, शासन से अगर हमें इंसाफ नहीं मिलेगा तो न्यायालय से हमें इंसाफ जरूर मिलेगा। उसकी लड़ाई हमने संसद के अंदर और विधानसभा में मजबूती से लड़ी है और इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करते हैं कि उसका भले ही खामियाजा मुझे भी भुगतना पड़ा कि मेरे खिलाफ भी मुकदमा, मेरे वालिद साहब के खिलाफ मुकदमा, हमारे विधायक जी उनके बेटे के खिलाफ मुकदमा लिखना एक ये चीज जाहिर करता है कि पुलिस और प्रशासन अपनी जो नाकामी है या जो करतूत है उसको छुपाने के लिए इस प्रकार की ये चीजें करी गई हैं। और हम चाहते हैं कि हमारे लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए, वो भी इस देश के नागरिक हैं। और समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन ने कहा है कि मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे देश का कानून सबको मानना पड़ता है। हम गणतंत्र हैं, हम लोकतंत्र हैं। अब यहाँ किसी चीज़ का राज नहीं है, किसी की तानाशाही नहीं है। कि मुझे लगता है बहुत ही इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे देश का जो कानून है सभी को उसका पालन करना है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, इसीलिए लाया गया था कि जो राजशाही शासन है उस दौरान जो हुआ व्यवस्थाएं बदल जाती थी। जो भी राजा बनता था वो अपने हिसाब से व्यवस्था बदल देता था। लेकिन अब हम एक रिपब्लिक है, अब हम एक लोकतंत्र हैं। अब यहाँ पर किसी का राज नहीं है, किसी की तानाशाही नहीं है। तो अब जो नियम कानून किताब में लिखे गए हैं उसी हिसाब से सबको चलना पड़ेगा, संविधान के हिसाब से। और संविधान में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, तो जो चीज जहां पर 47 में थी, जो भी गिरजाघर, जो भी मंदिर मस्जिद था, वो उसी हालात में रहना चाहिए। और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दावा किया था कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आधिकारिक आवास के नीचे भी एक शिवलिंग मौजूद है, इसकी भी खुदाई कराई जानी चाहिए। अखिलेश यादव का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब संभल में एक प्राचीन बावड़ी की खुदाई को लेकर विवाद गर्मा गया है। मेरे पत्रकार साथी, सच बताऊं मैं, जब से खुदाई हो रही है मुझे कुछ याद आ रहा है। जो लोग कहते थे उस बात को मैंने उतना सीरियस उस समय नहीं लिया था। अभी कल ही आपके एक पत्रकार मित्र मिले थे, मैंने उन्हें थोड़ा बता दिया है, लेकिन अब सब प्रेस से सबको बताना चाहिए। मुख्यमंत्री आवास में भी शिवलिंग है, इसकी भी खुदाई होनी चाहिए।
सच में हमारा मानना, हमारा भरोसा है कि वहां पर एक शिवलिंग है, उसकी खुदाई के लिए हम सब लोगों को तैयारी करनी चाहिए। और समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव के बयान के बाद उत्तर प्रदेश के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि वो अपने वोट बैंक को साधने के लिए ये बयान दे रहे हैं। उनका मुस्लिम वोट बैंक खिसक ना जाए इसलिए वो इस तरह के अनर्गल बयान दे रहे हैं। अगर ये बात उनकी जानकारी में थी तो जब वो सीएम थे तब उन्होंने क्यों खुदाई नहीं कराई? देखिए, वो एक वोट को अपने साधने के लिए बयान दे रहे हैं। उनको ये भय सता रहा है कि कहीं मुसलमान हमारे साथ से खिसक न जाए, इस नाते ये इस तरह के अनर्गल बयान उनके आ रहे हैं। अगर ये बात उनकी जानकारी में थी तो वो जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने क्यों नहीं खुदाई कराई? और उत्तराखंड में के देहरादून में समान नागरिक संहिता पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जनवरी महीने में एक्ट बनकर तैयार हो जाएगा और वो लागू होगा। इसके लिए प्रशिक्षण आदि के कार्य चल रहे हैं। इस पर सभी विभाग अपने स्तर पर काम कर रहे हैं। सरलीकरण, समाधान और निस्तारण ये हमारा शुरू से मंत्र रहा है और यूसीसी भी हमारा इसी मंत्र को आगे बढ़ाएगा। यूसीसी को लेके अब नया साल आ रहा है, यूसीसी का कब तक जनता को सौगात मिलने वाली है? नहीं, यूसीसी के इसी महीने जनवरी माह में जो है जो हमारा एक्ट बनकर तैयार हो गया है वो लागू होगा। उसके लिए ट्रेनिंग इत्यादि, ऐप इत्यादि के काम हैं, वो सब चल रहे हैं और उस पर पूरी तरह से हमारा सभी विभाग अपने अपने स्तर से जिनको काम करना है वो काम कर रहे हैं। सरलीकरण, समाधान और निस्तारण ये हमारा शुरू। खबर उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से है, जहां बीरापुर थाने गांव से जहां एक पत्नी के द्वारा अपने पति को लूटकर प्रेमी संग फरार होने का मामला सामने आया है। पीड़ित मोहम्मद आसिफ ने एसएसपी को शिकायती पत्र देकर इंसाफ की गुहार लगाई है। पीड़ित पति ने एक प्रार्थना पत्र एसएसपी को देकर कहा है कि आसिफ ने आशिक यूसुफ और पत्नी शबीना के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने मामले की जांच में जुट गई है। सर, मोनापानी थाना क्षेत्र का एक मामला है जो 2 बच्चों को छोड़ के पत्नी फरार हुई है आशिक के साथ, क्या पूरा मामला? देखिए, इसमें परसों एक व्यक्ति जो बीरपुर थाना क्षेत्र मोड़ापांडे के रहने वाले हैं, वो कल परसों जन शिकायत में उन्होंने एक तहरीर दी। उनका ये आरोप था कि उनकी पत्नी उनके किसी रिलेटिव के साथ चली गई है, उनको बच्चे वगैरह भी हैं। उस पर तत्काल हम लोगों ने कार्रवाई करते हुए थाने को भेजा है और उसमें अभियोग पंजीकृत कर उसमें अग्रिम बयान। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में मंझौला थाना इलाके में स्थित मंडी परिसर में गौकशी कर रहे एक आरोपी को स्थानीय लोगों ने रंगे हाथों पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी। उसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस को उसको सौंप दिया गया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान असलतपुरा निवासी के रूप में की गई है और बता दें कि आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर फरार आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है। एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार करके आरोपी से पूछताछ की जा रही है। सर, मझौला थाना इलाके के मंडी समिति से एक गो तस्कर की पिटाई की वीडियो वायरल हो रही है, क्या मामला है पूरा ये? देखिए, आज मॉर्निंग में भी आवर्स में मंडी समिति थाना क्षेत्र मझौला में एक गोवंशीय पशु की गला काट दी गई थी। उसकी सूचना जब आसपास के लोगों को हुई और कुछ संगठन के लोगों को हुई, सभी लोग वहाँ मौके पर पहुँच गए। वहाँ से लोगों ने जो वो इस तरह से अपराध कर रहे थे उन लोगों का पीछा किया, उसमें सब भाग गया। वहाँ से एक व्यक्ति उसमें पकड़ा गया। उसके साथ लोगों ने, आक्रोशित भीड़ ने उसके साथ मारपीट की है। अयोध्या में कुर्मी समुदाय के लोगों ने लखनऊ हाईवे पर पूरे काशीनाथ के मैदान में कुर्मियों ने एकजुट होकर शक्ति प्रदर्शन किया है। बता दें कि 15 से 20 हज़ार कुर्मी एकजुट होकर कुर्मी महाकुंभ में पहुंचे हैं और इस दौरान उन्होंने अयोध्या लोकसभा में कुर्मी प्रतिनिधित्व की मांग की है। साथ ही कुर्मी समाज के नेताओं ने कहा है कि हम लोगों को हमेशा हाशिए पर रखा जाता था। और इस कार्यक्रम के लिए मैं पूरे जिले के समस्त अन्य जिलों से भी आए हुए सारे साथियों का मैं हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूं। और इस समाज के द्वारा जो देश में जो पुरानी विरासत को जिस तरीके से सरदार पटेल जी के जो सपने थे, उन्हीं सपनों का जोड़ने का काम आज जो हमारे सारे सभागार मंडल कर रहे हैं, मैं सारे साथियों का आभार करता हूं और आप मीडिया साथियों का भी अभिनंदन वंदन करता हूं कि जो आप जय सरदार।
उत्तर प्रदेश के जिला हमीरपुर में जिला अधिवक्ता संघ की हड़ताल 7 दिन से लगातार जारी है। वकीलों ने एसडीएम हमीरपुर के माध्यम से केंद्रीय कानून मंत्री को ज्ञापन भेजा है। जिला जज पर वकीलों ने बस्ते और टीन शेड हटाने की धमकी देने और बुरा बर्ताव करने का इल्जाम लगाया है, जिसकी वजह से वकीलों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की है। वकीलों का आरोप है कि कोर्ट परिसर में बाउंड्री निर्माण के बहाने बस्ते हटाने की साजिश हो रही है। इधर वकीलों ने जिला जज को ही हटाने की मांग की है और कहा है कि जब तक ये मांग पूरी नहीं होगी तब तक हड़ताल जारी रहेगी। उत्तर प्रदेश के बिजनौर के थाना नूरपुर इलाके के धौलगढ़ गांव में नए मकान को लेकर 2 सगे भाइयों में खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें बड़े भाई ने छोटे भाई की चाकू मारकर हत्या कर दी है। अब इस घटना से पूरे गांव में हड़कंप मचा हुआ है। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी बड़े भाई को गिरफ्तार कर लिया है और जांच पड़ताल शुरू कर दी है। 29/12/2024 को रात्रि लगभग 9 बजे थाना नूरपुर क्षेत्र के धौलागढ़ गांव में मोहित सैनी सनाफ राम कुमार सैनी उम्र लगभग 25 वर्ष को ही उनके ही सगे भाई विनेश सैनी सनाफ राम कुमार द्वारा चाकू से चोट पहुंचाकर उनकी हत्या कर दी गई। अमरोहा पुलिस ने नए साल से पहले 161 मोबाइल फ़ोन स्वामियों के चेहरे पर खुशी लौटाई है। दरअसल पिछले 1 साल में गुम हुए 161 मोबाइल फ़ोन को पुलिस ने बरामद कर लिया है। साथ ही एसपी ने पुलिस लाइन में सभी मोबाइल स्वामियों को बुलाया और एक एक करके गुम हुए सभी मोबाइलों को उन्हें सौंपा है। जहां खोए हुए मोबाइलों को पाकर मोबाइल स्वामी काफ़ी खुश नजर आए। उधर एसपी द्वारा नए साल से पहले किए गए इस काम की हर तरफ सराहना की जा रही है। आज पुलिस लाइन अमरोहा में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसमें विगत 1 वर्ष के समय में लगभग 160 फ़ोन जो लोगों से कहीं गिर गए थे, खो गए थे, उनको अमरोहा पुलिस की सर्विलांस सेल ने खोजा है और इनकी अनुमानित कीमत लगभग 35 लाख है। आज इन सभी अमरोहा के व्यक्तियों को बुलाया गया है, इनके सुपुर्द ये फ़ोन किया गया है और सभी लोग बहुत खुश हैं। और ये अमरोहा पुलिस का 9 वर्ष पर हमारे। और झांसी के जेलर पर हमला करने के आरोप में फरार चल रहे 2 आरोपियों की तलाश में लगी स्वाट और नवाबाद पुलिस की मुठभेड़ हो गई है और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें कि आरोपियों ने मुठभेड़ के दौरान पुलिस पर फायरिंग की, वहीं पुलिस टीम ने अपने बचाव में फायरिंग की, जिसमें दोनों आरोपियों के पैर में गोली लगने से दोनों घायल हो गए। पुलिस टीम ने इनके कब्जे से तमंचा और कारतूस और बाइक बरामद की है। 14/12/2024 को कस्तूरी गुप्ता जो झांसी जेल में दिन में 12:30 बजे जेल से स्टेशन की तरफ जाते समय हमला कर दिया था, उनके साथ मारपीट कर दी थी। इसके संबंध में उचित धाराओं में और लगातार अपराधी जिन्होंने मारपीट की थी उनकी तलाश की जा रही थी। पुलिस टीम को ये सूचना मिली थी कि जिन लोगों ने उनके साथ मारपीट की है उसमें से ये कानपुर हाईवे से मुस्तरा की तरफ मोटरसाइकिल से जाने वाले हैं। इस सूचना पर समय रहते ही 2 टीम बना करके इनकी घेराबंदी की गई, तो अपने को घिरता हुआ देख करके अशरफ ने फायरिंग कर दी पुलिस टीम पर। काउंटर अटैक में अशरफ के पैर में गोली लगी है, घायल को हॉस्पिटलाइज करा दिया गया तथा नदीम को भी पकड़ लिया गया है। साथ में इनसे मोटरसाइकिल और तमंचा बरामद हुआ है। और आगे झांसी के मौरानीपुर और ग्रामीण अंचलों में ज़बरदस्त बारिश, आंधी तूफान और साथ में ओलावृष्टि होने के चलते किसानों के खेतों में बोई हुई रबी की फसल जिसमें चना, मटर, राई, गेहूं और मसूर की फसलों को भारी नुकसान हुआ है। ओलावृष्टि की सूचना पर उत्तर प्रदेश किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष शिवनारायण सिंह परिहार आज किसानों के खेतों में पहुंचे और किसानों की बर्बाद हुई फसल का जायजा लिया और किसानों को सुना है। का परेशानी है दादा? या परेशानी है साहब, दिन डूबत पूरा आंधी आया खूब ही चौपट हो गया। का बोए थे खेत? सोना बोए थे साहब। कितना बीघा नुकसान है खेत का? खेत का 5-6 बीघा खेत। और आगरा पुलिस ने एक बड़े रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए एप्पल कंपनी की नकली एसेसरीज का जखीरा बरामद किया है। इन नकली सामानों की कीमत करीब 1.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उनके खिलाफ कॉपीराइट कानून के तहत केस दर्ज किया गया है। पकड़े गए दोनों आरोपियों से पुलिस पूछताछ कर रही है। शुरुआती जांच में पता चला है कि इस रैकेट से जुड़े 3 अन्य आरोपी फरार हो गए हैं। पुलिस उनकी तलाश में जुटी है। देखिए, एप्पल कंपनी की तरफ से एक शिकायत थाना सदर में दी गई कि सौदागर लाइन क्षेत्र अंतर्गत कुछ लोगों के द्वारा एप्पल कंपनी के डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स को ओरिजिनल बताकर और उन एसेसरीज को धड़ल्ले से उनकी बिक्री की जा रही है। सूचना पर
एसीपी सदर के नेतृत्व में थाना सदर और एसओजी सर्विलांस सिटी की टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए और बांदा जिले में इस वक्त ज़बरदस्त ठंड का प्रकोप बढ़ने लगा है। पिछले 2 दिनों में हुई बांदा में तेज़ बारिश के चलते ठंड बढ़ने लगी है, जिसमें लोगों का जीवन अस्त व्यस्त नज़र आ रहा है। अगर बात करें प्रशासन की तो कहीं ना कहीं खामियां देखने को मिल रही हैं। जिस जगह अलाव पिछली ठंड में लगते थे वहाँ अलाव कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं। वहीं रेन बसेरे का कुछ अता पता नहीं है, जिससे लोग ठंड के चलते परेशान हैं। वहीं मुसाफिरों का कहना है उनका चलना भी मुश्किल हो रहा है, मजबूरी में ही लोग घर से बाहर निकल रहे हैं। वहीं लोगों ने बताया कि ठंड बढ़ने लगी है, जिससे काफ़ी परेशानियां हो रही हैं। वहीं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बबेरू के डॉक्टर आशुतोष सिंह ने बताया कि ठंड से बचाव के लिए गर्म कपड़े बच्चे और बूढ़े इस्तेमाल करें, ठंडे पानी का इस्तेमाल ना करें और वक्त वक्त पर दवा लेते और नाक से हवा अंदर ना जाए, इसके लिए नाक और मुंह को ढक कर रखें। देखिए, ठंड का अचानक से बढ़ना सभी लोगों को परेशानी पैदा करता है, ख़ास तौर पे बच्चों के लिए और बुज़ुर्ग और बीमार लोगों के लिए ज़्यादा तकलीफ़ होती है। इसमें ये ध्यान रखना है कि हम अधिकतर समय अपना कायदे से कपड़े पहन के रखें, खाली पेट न रहें। दवा अगर यदि आप लेते हैं बीपी या सांस की तो वो समय से लें और बहुत ठंडे पानी से जो है न नहाएं। यही सब मेन चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना है। और कान को जो है ढक के रखें, कान से काफ़ी ठंड लगती है और जो नाक में ठंडी हवा जाती है वो सांस के मरीजों के लिए बहुत घातक है। उससे बचने के लिए कोई 2-4 परत का कपड़ा नाक के ऊपर रख के रखें हमेशा, या फिर मास्क का प्रयोग करें, जिससे कि हमारे बार बार वहाँ से सांस जाने के कारण सांस गर्म हो जाएगी और अचानक अस्थमा वगैरह का अटैक नहीं पड़ेगा। बांदा जनपद में लगातार 2 दिन बारिश होने की वजह से ठंड तेज़ी से बढ़ रही है, जिसको लेकर के जिला प्रशासन ठंड को लेकर अलर्ट में ज़रूर है, मगर कहीं में कहीं खामियां देखने को मिली। जो अलाव प्रशासन के द्वारा लगाए जा रहे थे वो अभी तक नहीं लगाए जा रहे हैं। अगर बात करें बांदा जनपद के बबेरू नगर पंचायत की तो ठंड को देखते हुए जो मोहल्ले और वार्ड में अलाव लगाए जा रहे थे, मगर वो अभी तक अलाव नहीं लगाए जा रहे हैं, जिसमें कहीं में कहीं खामियां देखने को मिल रही है। मुंसिफ टीवी के लिए बांदा से कासिम खान। खबर सीतापुर से है। सीतापुर में ठंड बढ़ गई है, वहीं शीतलहर का प्रकोप भी जारी है। दुकानदार अंगीठी के आग जलाकर ठंड से बच रहे हैं। वहीं गर्म कपड़ों की खरीदारी भी इस दौरान बढ़ गई है और पशु पक्षी भी ठंड के कारण दुबके हुए बैठे नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग की माने तो 1-2 दिन में बारिश की संभावनाएं और ज़्यादा बढ़ गई हैं। और फिरोजाबाद में अबू हुरैरा इंटर कॉलेज में विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, जिसमें कक्षा 9 से 12वीं तक के छात्र छात्राओं ने भाग लिया है। इस दौरान मुख्य अतिथि एसपी सिटी रवि शंकर प्रसाद, सीईओ अरुण चौरसिया, अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी निधि सिंह ने संयुक्त रूप से फीता काटकर इसका उद्घाटन किया है। अबू हुरैरा इंटर कॉलेज के छात्र छात्राओं ने विज्ञान के मॉडल तैयार किए, जिसमें ज्वालामुखी, किडनी और स्मार्ट सिटी आदि के मॉडल बनाए गए हैं। कॉलेज प्रबंधन के साथ मिलकर, क्लास टीचर के साथ मिलकर एक जिज्ञासा और सोच जो आपके अंदर थी उसको आप लोगों ने मूर्त रूप देने का प्रयास किया। आज जो आप लोगों ने सोचा है उसको एक छोटा से मॉडल के रूप में आप लोगों ने जो प्रस्तुत किया है, मुझे पूरा विश्वास है कि और कासगंज के गांव बधारी कला में 2 दिन पूर्व बिजली के तार जल गए, जिससे ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि सर्दियों का मौसम आते ही चोर भी सक्रिय हो जाते हैं और बोर्ड के एग्जाम होने वाले हैं। वहीं बिजली नहीं आने से बच्चों को पढ़ाई भी बाधित हो रही है। ग्रामीणों ने मांग की है कि बिजली विभाग मामले को संज्ञान में लेकर खुद ही जल्द ही विद्युत व्यवस्था को दुरुस्त कराए। दाताराम। कहाँ के रहने वाले हैं? बड़ारी कला। क्या समस्या है यहाँ पे? इतने लोग समस्या है, लाइट नहीं आई 2-3 दिन से। अच्छा, 2-3 दिन से नहीं आई? हाँ, बिल्कुल नहीं आ रही। बच्चे परेशान है पढ़ाई लिखाई। क्या मांग करते हैं? मांग लाइट आनी चाहिए और पानी व्यवस्था भी खराब हो रही है। मेरा नाम कासगंज के कादरगंज गंगा घाट पर श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है। बता दें कि आज सोमवती अमावस्या पर गंगा स्नान के लिए हजारों श्रद्धालु पहुंचे हैं। उत्तर प्रदेश के अलावा राजस्थान और मध्य प्रदेश के श्रद्धालु भी पहुंचे हैं। सोमवती अमावस्या को लेकर सुरक्षा की दृष्टि से जगह जगह पुलिस फोर्स तैनात की गई है।
उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले के गंजडुंडवारा नगर में एसडीएम प्रदीप कुमार विमल ने नगर में पहुंचकर अलाव की व्यवस्था की जांच की है। साथ ही एसडीएम ने अधीन स्थानों के लिए अलाव जलवाने के निर्देश दिए हैं और उन्होंने कहा है कि ठंड से बचाव के लिए अलाव की व्यवस्था सुचारू रहनी चाहिए, जिससे राहगीरों को राहत मिलेगी। जैसे कि शासन और प्रशासन ने हम लोगों को निर्देश दिए हैं कि जो ठंड की वजह से जो शीत लहर चल रहा है उसमें अलाव जलाया जाए दिन और रात में। तो मैंने वही चेक किया था। लेखपालों के द्वारा हमारे पटेली तहसील में जो है 20 जगह चिन्हित की गई हैं जहाँ पे अलाव जलाए जा रहे हैं, लगातार जलाए जा रहे हैं। और प्रतापगढ़ जिले में 27 तारीख की देर रात में थाना देहलूपुर क्षेत्र अंतर्गत विश्वनाथगंज के पास अपना ढाबा के बगल में जो दुर्घटना हुई थी, इसके संबंध में थाना देहलूपुर पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है। वहीं क्षेत्राधिकारी रानीगंज विनय प्रभाकर साहनी ने अपनी बातों को रखा है। कल दिनांक 27-28 की रात्रि में थाना देलूपुर के अंतर्गत कस्बा मानधाता के पास अपना ढाबा स्थित है, जहां पर एक खंबे में एक इसका सफ़ेद रंग की स्कॉर्पियो जिसका नंबर यूपी 72 BP 8889 था, उसका खंबे से टकराकर एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें आग लग गई थी। इस सूचना और बांदा जिले के पैलानी थाना सिंघन कला मोड़ पर दो बाइकों में आमने सामने की टक्कर हो गई, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई है और एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना के बाद स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया। साथ ही पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। थाना पैलानी क्षेत्र के अंतर्गत सिंधन कला मोड़ के पास 2 मोटरसाइकिलों में आमने सामने की टक्कर हो गई, जिसमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर तत्काल पैलानी पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर घायलों को CHC जसपुरा भेजा गया, जहां पर एक व्यक्ति जो मोटरसाइकिल चला रहा था अर्पित गुप्ता, जिसकी उम्र करीब 24 वर्ष थी, डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया तथा शेष 2 घायलों को समुचित इलाज के लिए जिला अस्पताल बांदा। और प्रयागराज में महाकुंभ 2025 को देखते हुए लखीमपुर खीरी के भारत नेपाल सीमाओं पर सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ गई है, जिसको लेकर जिले के पुलिस अधीक्षक गणेश प्रसाद शाह द्वारा बॉर्डर का नियमित निरीक्षण किया जा रहा है और सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। मैं गणेश प्रसाद शाह, पुलिस अधीक्षक लखीमपुर खीरी। जैसे अब कुंभ नज़दीक आ रहा है, 13 तारीख को हो जाता है, जो यहाँ से हमारे यहाँ से तो काफ़ी अशक्त लोग जो विदा होता है, ऐसे आप ऊपर जाता है वहाँ उनको वो जाते हैं वहाँ से, फिर उनको जो वहाँ से खो जाने का और दौड़ धूप में चाहिए थोड़ा जोखिम मूल्य का होता है, वहाँ से दिक्कत हो जाती है। उसके लिए वहाँ से क्या कैसे करते हैं। और उत्तर भारत की खबरों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।